हेलो एवरीवन। ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो आर 2023 का प्रीलिम्स एंड यूपी पीसीएस 2024 दोनों का प्रीलिम्स देने वाले हैं। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए तपस्या बैच के टारगेट्स को आपको किस तरह से पूरा करना है, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, मेजॉरिटी ऐसी है जो आर भी देने वाली है एंड यूपी पीसीएस 2024 को भी टारगेट कर रही है। बट ऑब्वियसली बिकॉज 35-40 दिन ही बचे हुए हैं मोटे मोटे अप्रॉक्सीमेटली अब आर प्रीलिम्स के लिए, इसलिए यूबीपीसीएस पर सिंगल हैंडेडली फोकस नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक ऐसा टारगेट शेयर किए हुए हैं, इस तरह से मैंने आपके लिए शेड्यूल बनाया हुआ है कि अगर आप दोनों एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और इसके थ्रू आप हेल्प लोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी एंड बेटर वे में आप अपने हिसाब से चीज़ें एडजस्ट कर पाओगे। कोई भी सब्जेक्ट छूटेगा नहीं एंड आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर पाओगे। बिकॉज जब बहुत सारी चीज़ें आपको कम समय में करनी होती हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। उससे भी बड़ा चैलेंज ये आता है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका सिस्टम है, जो आपने चीज़ों को सिस्टमेटाइज कर रखा है, वो कितना स्ट्रांग है, कितना अच्छे से आप चीज़ों को प्लान कर पा रहे हो, शेड्यूल कर पा रहे हो। बिकॉज विदाउट प्लानिंग आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते बेटर वे में। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। ऑब्वियसली ये PDF में फ्री में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल क्या है, अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी, आपको ईजिली मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर सर्च करोगे उसमें मिल जाएगा, वरना वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल देता हूँ अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी। तो वहाँ से आप इसको ले लीजिएगा। अब इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, इसमें मैंने पूरा जनवरी का, यानी कि जनवरी का पूरा जितना भी है, 4 जनवरी का मैंने आपको ऑलरेडी रात में दे दिया था टेलीग्राम ग्रुप पर ही। इसके अलावा फरवरी का भी मैंने इसमें आपको दिया हुआ है। आप इसमें आगे देखोगे तो आपको फरवरी का भी पूरा मिल जाएगा। मार्च में रिवीजन का शेड्यूल रहेगा यूपीपीसीएस के पेपर के पहले तक। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जितने भी लोग आर यूपीपीसीएस दोनों दे रहे हैं, तो जैसे इसमें मैंने 4 जनवरी का आज का जो टारगेट था, इसमें मैंने लिखा हुआ है ज्योग्राफी एंड मॉडर्न हिस्ट्री दोनों 1-1 घंटे। अब इसका मतलब क्या है? क्या केवल 2 ही घंटे पढ़ना है? नहीं, इसका मतलब ये है कि आप आर के लिए ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें आप पीवाईक्यू कर रहे हो, उसमें आप घटना चक्र कर रहे हो, उसमें आप टेस्ट वगैरह लगा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें यूपीपीसीएस में काम नहीं आएंगी, वो सब काम आएगा। यहाँ पर दोनों 1-1 घंटे पढ़ने का मतलब ये है ज्योग्राफी एंड मॉडर्न हिस्ट्री कि ये यूपीपीसीएस में बहुत रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए आपको आर के लिए 1 घंटे ज्योग्राफी को पढ़ना ही पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री को 1 घंटे देना ही देना है, और यही सेम चीज़ आपकी यूपीपीसीएस में हेल्प करेगी। अब वो लोग क्या करें जो यूपीपीसीएस ही को एम कर रहे हैं, वो आर को अटैम्प्ट नहीं करने वाले हैं, उनके लिए ये है कि आप ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री 1-1 घंटे करेंगे। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, उनको मैंने यहाँ पे ऑब्वियसली मेंशन नहीं किया है, क्योंकि जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं अभी तक वो सब जानते हैं। उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, उन्होंने ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया हुआ था वज्र बैच में, आर 2023 के लिए जो फ्री बैच था। तो उनको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं 6 महीने पहले करा चुका हूँ। जो इंपॉर्टेंट थीम्स होती हैं ये सब मैं आपको 6 महीने पहले समझा चुका हूँ एंड आप उसी के थ्रू पढ़ाई करते भी चले आ रहे हो। तो वो कोई नया नहीं है, वो यूपीपीसीएस 2024 में इक्वली हेल्प करेगा। वो एक्चुअली है ही दोनों एग्जाम के लिए। तो उनको उनके थ्रू आपको जो पीवाईक्यू हो गया, जो घटना चक्र के कंपाइलेशन हो गए, ये सारी चीज़ें करनी है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन पर प्रायोरिटी आपको ज़्यादा रखनी है। जैसे 4 जनवरी है तो इसमें ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री 1-1 घंटे आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, बिकॉज यूपीपीसीएस में ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पाइवटल रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा। आप जितना इमेजिन नहीं कर सकते उतना ज़्यादा 20-20 क्वेश्चन आ जाते हैं मिला करके। तो इसलिए आपको समझना है। 5 जनवरी की आप बात करोगे तो आपको यूपी स्पेशल पर ध्यान देना है, देन मिडिवल हिस्ट्री है, देन इकोनॉमी है। सभी 1-1 घंटे पढ़ना है, बिकॉज यूपी स्पेशल अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको आप ढंग से पढ़िए 1 घंटे। मिडिवल हिस्ट्री भी पढ़िए, बिकॉज मिडिवल हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो एकदम रैंडम होंगे, जो एकदम टफ होंगे। वो इधर उधर कहीं भी BAMA की किताब से आपको दे दिए गए होंगे, यूजीसी नेट की बुक से दे दिए गए होंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ईजी एंड एक्सपेक्टेड होते हैं, एंटिसिपेट किया जाता है कि अरे ये आ सकता है। जैसे कोई डिपार्टमेंट है किसी रूरल के टाइम का, इट इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड। 2020 से लेकर के 2023 तक लगातार हर साल एक मिडिवल हिस्ट्री की बुक आती रही है, मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके चीज़ें दिखाई हुई हैं। तो वो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो तुरंत आपको नंबर फेच कराती हैं। तो इसलिए मिडिवल हिस्ट्री आपको 1 घंटे पढ़ना है। देन उसके बाद में आप 6 जनवरी की बात करोगे तो इसमें एंशिएंट हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों 1-1 घंटे है, क्योंकि पॉलिटी भले ही आर 2023 के लिए इतना इंपॉर्टेंट ना हो, मतलब उतने क्वेश्चंस ना आए, लेकिन बिकॉज ये 150 क्वेश्चंस आते हैं यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में, तो वहाँ पर पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। 20 से 22, 18 क्वेश्चन से कम कभी नहीं आते हैं, हमेशा 17 से 22 क्वेश्चंस के बीच में पॉलिटी में रहते हैं यूपीपीसीएस में। आप उठा के देख लीजिएगा। तो इसलिए पॉलिटी को आपको जरूर पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, इसलिए 1 घंटे उसको भी दिया गया है। 7 जनवरी को संडे है, लेकिन आपको यूपीपीसीएस वाले जितने भी हैं उनको डेफिनेटली पढ़ना है। तो इसमें आपको पीवाईक्यू 2023 का रिवाइज करना है। ऑब्वियसली जो लोग यूपीपीसीएस के लिए लगे हुए थे उन्होंने पहले भी रिवाइज किया हुआ है, चीज़ों को एनालाइज किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, क्योंकि तपस्या बैच नया नहीं है।
ये पहले भी चला था, इधर बीच 1 महीने से इसको थोड़ा सा मर्ज कर दिया गया था आर ओ के साथ में, लेकिन ये चल पहले भी रहा था। तो 2023 का PYQ आप एनालाइज करेंगे, पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री 1-1 घंटे है। 8 जनवरी की बात करें तो 2022 है। इस तरह से 1-1 घंटे 2-2 घंटे जो जितने भी PYQ हैं वो चलते रहेंगे, 2022 का 2021 का। देन 9 जनवरी को आपको 2-2 घंटे PYQ एंड 2020 एंड 2019 का देना है। इसके बाद में आप बात करोगे 10 जनवरी की, तो इसमें PYQ 18, 17 और 16 का आ जाएगा। टोटल 4 घंटे में आपको कटना है ये 4 घंटे एडिशनल है। इसके अलावा जो आपके पास टाइम है 4-5 घंटे का, 6 घंटे का, जो भी आपके पास टाइम है, उसमें आपको अपनी बाकी चीज़ें करनी है। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको आपको खत्म करना है, या जो घटना चक्र है उसको आपको खत्म करना है, या जो आपकी करंट अफेयर्स का रिवीजन है उसको आपको करना है। वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप स्किप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप रेस में नहीं हो। क्यों? क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, और ये अगर आपका बेस है, ये आपके पिलर्स हैं, मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इन पर कमांड यूपीपीसीएस के लिए बहुत जरूरी है। देखो आरओ के पेपर को टैकल करने का तरीका अलग है, उसमें सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना अलग है। वहाँ पर यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स सबसे पहले आ जाता है। यूपी पीसीएस में जब आप आओगे तो वहाँ पर आपको यूपी स्पेशल पहले नहीं करना है, वहाँ पर आपको यूपी पीसीएस में सबसे पहले पॉलिटी को देखना होता है, ज्योग्राफी को देखना होता है, मॉडर्न हिस्ट्री को देखना होता है। फिर आप 12 जनवरी की बात करोगे तो इसमें जनरल साइंस में बायोलॉजी को आपको करना है, 1 घंटे केमिस्ट्री को करना है। 13 जनवरी में आप देखोगे तो फिजिक्स और पॉलिटी 1-1 घंटे है, इकोनॉमी और ज्योग्राफी 1-1 घंटे है। तो इस तरह से मैंने चीज़ों को शेड्यूल किया हुआ है कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब जो लोग चैनल पर नए हैं, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, वो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी। तो उनको वहाँ पर ये PDF में मिल जाएगी और उनको चीज़ें समझ में धीरे धीरे आने लगेंगी। और जितने भी लोग पहले से जुड़े हुए हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी बताई हुई चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, चीज़ें जो भी मैं चीज़ें शेयर करता हूँ उनसे आपको हेल्प मिलती है, तो आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इससे होगा ये कि जो भी लोग अभी नए नए यूपीपीसीएस के लिए चीज़ों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उन तक अगर ये चीज़ पहुँचेगी तो वो अभी से इस चीज़ को चाहेंगे तो ज्वाइन कर लेंगे। ये फ्री है, इसमें कोई आपका चार्ज नहीं लगना है। तो इससे क्या होगा कि वो अपनी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन दे पाएंगे और उनको हेल्प मिलेगी। जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ था वज्र बैच आरओ के लिए, आज वो एक नेक्स्ट लेवल पर है। आप ही लोगों में से हैं, आप ही लोगों का एक्सपीरियंस है ये। बाद में क्योंकि जब कोई इंसान जब 1 महीना रह जाता है, 40 दिन रह जाते हैं, तब अगर कोई इंसान पूछता है कि आप कैसे स्टार्ट करें, कैसे शुरू से करें, 30 दिन रह गए, हमने बिल्कुल पढ़ा नहीं है, मैं कैसे यहाँ से करूँ, तो वो फिर उसके पास उसको उनको बताने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें फिर नहीं रह जाती हैं, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। मैं हमेशा से प्रोसेस में बिलीव करता आया हूँ और मैंने आपको वही सिखाया है, एंड उसी के बलबूते आज आप यहाँ तक आए हो। एंड इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इट्स जस्ट कि आपने उस प्रोसेस को वैल्यू किया हुआ है। तो वो जो प्रोसेस है ना, उसको रिस्पेक्ट देना ही देना चाहिए, एंड वो प्रोसेस में टाइम लगता है, थिंग्स टेक टाइम। इसलिए आपको चाहे अगर आप तो आप शेयर कर सकते हैं, तो जो भी लोग नए आएंगे वो समझ पाएंगे, अभी से लगेंगे। जैसे यूपीपीसीएस है तो आप 70-72 दिन है, तो आप अभी से लगिए, अभी से लगेंगे तो आपको चीज़ें बेटर वे में कंप्लीट हो जाएंगी। आपके एग्जाम के पहले नंबर भी बनने लगेंगे, आपको छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस भी नहीं होगा। एंड इसमें मैंने सीसेट वीसेट सबका दिया हुआ है, मतलब सीसेट के लिए भी आपको हेडेक नहीं लेना है। एंड टाइम टू टाइम मैं सीसेट का भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको उसमें क्लियर करना है, क्या करना है, कैसे आपका कितना करने से हो जाएगा आराम से। तो ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं। आई होप कि आपको इससे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच। बाकी ये वीडियो मैं डाल दूँ, इसकी जो PDF है वो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूँगा। थैंक यू सो मच।